नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल @भक्तिआस्था 16 में। आज हम सुनेंगे पवित्र और चमत्कारी वट सावित्री व्रत कथा, जिसे हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने पर माता सावित्री का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले मध्यदेश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए योग्य वर खोजने को कहा। सावित्री वन घूमकर एक दिन सत्यवान नाम के राजकुमार से मिली। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और गुणवान थे। सावित्री ने उन्हें ही अपना पति मान लिया। लेकिन जब नारद मुनि को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति मान लिया, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। आखिरकार सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान की मृत्यु का दिन। समय बीतता गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। वह अपने पति के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब वापस जाओ। यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पतिव्रता धर्म की ऐसी बातें कही कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना पति के यह संभव नहीं है। सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठे और सावित्री अपने पति को लेकर वापस घर लौट आई। इसके बाद उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां भर गईं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास, समर्पण और पतिव्रता धर्म की शक्ति बहुत महान होती है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत जीवन में सुख और सौभाग्य लाता है। वट सावित्री व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, धागा बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल @भक्तिआस्था 16 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।